उबर ऐप हो या रैपिडो ऐप हो या आपका ओला ऐप है, कैब से ज्यादा ऑटो का भाड़ा है। हम 10 लाख 12 लाख का गाड़ी को लेके चल रहे हैं, वो 2 लाख का गाड़ी को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका रेट जो है ना हमसे ज्यादा है। लेकिन अगर कोई कस्टमर हमें पैसा नहीं दे, चले जाए, कुछ भी बोल दे, तो हमें सुन के रहना पड़ता है। सुनने वाला कोई नहीं है, कोई फिजिकली ऑफिस नहीं है। और जब राइडर रहते हैं तो रेट हमारा इतना ख़राब है, ई रिक्शा के भी रेट से हालत ख़राब है। ई रिक्शा वाले नहीं जाते 80 रुपये में। एक नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटा का होता है गवर्नमेंट का भी। आज हम 14 घंटा 16 घंटा 20 घंटा 24 घंटा खटने के बाद भी EMI तक खाली जमा करने का पैसा कमा पाते हैं। अब हम उससे क्या करेंगे? कर्जा है, लोन ऑप्शन है, ऐप के माध्यम से लोन लेके हम EMI भर रहे हैं। बोलिए तो प्रूफ दिला देंगे EMI कहाँ से भर रहे हैं। यहाँ एक भी ऑफिस नहीं है, कुछ भी अगर हो जाता है तो कैसे संपर्क करते हैं? कस्टमर हेल्पलाइन नंबर में इसका फोन ही नहीं लगता है, तो इसका हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसमें फोन नहीं लगता है। नहीं लगता है। अगर कोई कस्टमर हमको पेमेंट नहीं किए, कोई ड्राइवर को पेमेंट नहीं किए, आप फोन लगाते रहिए, फोन नहीं लगेगा उसको। इस बार हम लोग तय करके निकले हैं कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अब देखना है जोर कितने बाजुए काटे। गाड़ी वाला का गाड़ी, पूंजी गाड़ी वाला का, बैंक का EMI गाड़ी वाला का, टायर गाड़ी वाला का, डीजल गाड़ी वाला का, मेंटेनेंस गाड़ी वाला का, रोड टैक्स गाड़ी वाला दे रहा है, परमिट गाड़ी वाला दे रहा है, और मलाई बैठ के ये खा रहे हैं। हम नहीं लड़ेंगे तो भी खत्म होंगे, तो कानून लड़के खत्म होंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बढ़े हुए पेट्रोल डीजल और CNG का गैस के हिसाब से रेट का बढ़ोतरी करो। अगर आप दूसरे राज्य से झारखंड आ रहे हैं या झारखंड के किसी एक जिले से दूसरे जिले जाने का प्लान कर रहे हैं और आपकी निर्भरता जो है टैक्सी के भरोसे है, ओला उबर या रैपिडो पे आप टैक्सी बुक करके अपने आवागमन को सुनिश्चित करते हैं, तो अभी वो चीज़ संभव नहीं है। क्योंकि पूरे झारखंड में टैक्सी यूनियन के जितने भी सदस्य हैं जो ओला उबर और रैपिडो के अंतर्गत टैक्सी चलाते हैं, उन्होंने अनिश्चितकालीन स्ट्राइक बुलाया है। पिछले 2 दिनों से इनका स्ट्राइक लगातार चल रहा है। इस वक्त मैं राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और ये जितने भी लोग हैं ये सभी ओला उबर और रैपिडो के अंतर्गत टैक्सी चलाते हैं। इनसे जानेंगे कि क्यों इन्होंने टैक्सी परिचालन जो है बंद कर दिया है, स्ट्राइक किया है। खासकर इनकी डिमांड ये है कि तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, फिर भी इनका जो भाड़े का किराया है वो नहीं बढ़ रहा है, वही रेट पे आप लोग चल रहे हैं। कब से आप लोग का भाड़ा नहीं बढ़ा है? देखिए, मोटा मोटी 2019 से फेयर जो पहले जो था उसके मुताबिक घटते ही चला गया, कभी बढ़ा ही नहीं। मतलब समय के साथ महंगाई बढ़ रही है। हाँ। तो आप लोग का फेयर नहीं बढ़ रहा है, नहीं। घट रहा है। हाँ, पहले 26% का कमीशन था, 20% फ्लीट ऑनर लेती थी ये जो कंपनियां हैं ओला उबर रैपिडो, 20% इनका कमीशन जाता था, 5% सरकार की GST और 1% TDS मिला के 100 रुपया में वो 26% का पार्टनर और हम लोग 74% का पार्टनर। लेकिन स्थिति ये है कि 74% वाला स्टैक होल्डर 26% वाला जो स्टैक होल्डर के सामने आज गिड़गिड़ा रहा है, पूंजी लगा के तरस रहा है कि कैसे अपना गाड़ी को कंटिन्यू EMI भर के अपनी गाड़ी को बचा लें कि सीजर गाड़ी को खींच के ना ले जाए। तो ये व्यवस्था गाड़ी वालों का जो हाल है ये कौन किया है? ये तो ऑनलाइन कंपनियां ही की हैं। तो आप लोग उसी कंपनी के अंडर काम करते हैं जी, वहीं पे डेली आपकी बुकिंग आती है, तो कभी कंपनी के सामने ये सब बातें रखी हैं आपने? आप बोल रहे हैं कि 2019 के बाद से फेयर नहीं बढ़ा है, ये सब चीज़ तो रखे होंगे ना कभी ना कभी। देखिए, कोरोना तक सब ठीक ठाक था, इनका हर एक जगह पे रीजनल ऑफिस था, सिटी ऑफिस था, तो कम्युनिकेशन फास्ट होता था, काम और फास्ट मतलब एक्सप्रेस फास्ट वे में काम हम लोग करा के ले लेते थे। लेकिन कोरोना काल में मास्क और 2 फीट की जो दूरी के चक्कर में इन्होंने ऑफिस बंद कर दिया, कॉस्ट कटिंग किया। अपना कॉर्पोरेट कंपनी है, उनके निजी है। पूरे झारखंड से ऑफिस बंद हो गया जी, अभी झारखंड में ऑफिस है कि नहीं है? नहीं, कोई एक ऑफिस नहीं है। अटैचमेंट का नाम पे एयरपोर्ट पे है। अपना आप नई गाड़ी लीजिए 15 लाख की, अटैचमेंट करा लीजिए, और उसमें भी इन लोग का कमीशन खोरी है। हर एक गाड़ी में 5,000 रुपया कमीशन लेंगे, मोनोपोली करेंगे, तब अटैचमेंट करेंगे। अच्छा, मान लीजिए पहले जो है 26% टैक्स कटता था, हाँ। अभी तो घट गया है, जैसे मेरी सूचना में है कि 20% सरकार हटा दी है। वैसा क्या मतलब सही में है कि क्या है? ये मोदी जी की सरकार में नितिन गडकरी और माननीय अमित शाह जी के पहल के द्वारा 20% टैक्स को हटाया गया। कॉर्पोरेट का जो हमारे ऊपर लादा गया था, मतलब समझिए कि 8 साल में हमारा पूरा मेहनत का 20% लोग बैठ के मलाई खाया। गाड़ी वाला का गाड़ी, पूंजी गाड़ी वाला का, बैंक का EMI गाड़ी वाला का, टायर गाड़ी वाला का, डीजल गाड़ी वाला का, मेंटेनेंस गाड़ी वाला का,
रोड टैक्स गाड़ी वाला दे रहा है, परमिट गाड़ी वाला दे रहा है, और मलाई बैठ के ये खा रहे हैं। ये कैसे चलेगा और कितना दिन चलेगा? मामला ये है। तो अभी मतलब 20% हट गया है। 20% हट गया है तो ये लोग एक नया व्यवस्था ला दिए हैं, रिचार्ज सिस्टम। जैसे मोबाइल का आप रिचार्ज कीजिएगा, जितना दिन का वैलिडिटी है उतना दिन बाद कीजिएगा, जहाँ 29वां दिन हुआ कि फिर आप रिचार्ज कीजिए। तो नाक ऐसे पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, ये ड्राइवरों का दोहन और शोषण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मतलब उस रिचार्ज में भी जीएसटी लग रहा है। अच्छा, आप लोग को रिचार्ज करना मतलब कंपलसरी है, इसके अलावा बुकिंग नहीं मिलेगी। जब रिचार्ज होगा तभी हमारा ऐप चलेगा। ऐप चले। आप लोग अपना पेट पालने के लिए गाड़ी चलाते हैं, इतनी महंगी गाड़ी लेते हैं। हमको नहीं लग रहा है कि 10-12 लाख के नीचे कोई गाड़ी आज के डेट में संभव है कैब चला पाना। तो इसका EMI देना है, इसका मेंटेनेंस करना है, ऊपर से पैसा कितना बच जाता है, घर कैसे चला पाते हैं आप लोग? वही तो दुर्भाग्य हम लोग का है। 2-3 साल से बहुत मुश्किल से लोगों का घर चल रहा है। अब सारे ड्राइवर भाई भूखमरी के कगार में पहुंच गए। उसी भूखमरी से बचने के लिए लोगों को लगने लगा हम लोग को अब भूख से मरना ही है, तो एक बार पूरी तरह मरा जाए, पूरी तरह स्टार्ट किया जाए, शायद हमारी आवाज़ उस कंपनियों के कान तक पहुंच सके। अब आपकी आवाज़ ही बनकर हम लोग यहाँ आए हैं। आपका जो पक्ष है आप लोग रखिए, कंपनी अगर ये सुनेगी तो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। लेकिन एक सवाल है मेरा, गाड़ी लेते हैं आप लोग, कंपनी में रजिस्टर करते हैं, उस समय भी कुछ पैसा वगैरह लेता ही होगा? हाँ, उस समय 2000 रुपये था उसका। 2000। हाँ, वो क्या करता है कि हर सप्ताह जो है आपके वैलेट से 200 रुपये का वो काट लेता था। हर सप्ताह 200 रुपये कटता है? वो 3 महीना तक कटता था, 6 महीना तक। हाँ। तो करीब करीब आपका 2000 जब पूरा जाता था, उसके बाद वो कटना बंद कर देता था। हाँ। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो बोलता है कि सिक्योरिटी यहाँ एक भी ऑफिस नहीं है, नहीं, कोई कुछ भी अगर हो जाता है तो कैसे संपर्क करते हैं? कस्टमर हेल्पलाइन नंबर में इसका फोन नहीं लगता है, तो इसका हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसमें फोन नहीं लगता है। नहीं लगता है। अगर कोई कस्टमर हमको पेमेंट नहीं किए, कोई ड्राइवर को पेमेंट नहीं किए, आप फोन लगाते रहिए, फोन नहीं लगेगा उसको। कोई सुनवाई नहीं है, कोई उसका माई बाप नहीं है। कस्टमर के लिए तो सुविधा है कि अपना कंप्लेन रेस कर सकते हैं, आप लोग के लिए नहीं? नहीं, हम लोग के लिए उसमें कोई सुविधा नहीं। करते हैं तो हमारा आईडी बंद हो जाता है। हमारा आईडी ब्लॉक कर अगर देगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे कस्टमर को कोई दिक्कत होता है तो हमारे अगेंस्ट अगर वो कंप्लेन करते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन होता है, आईडी बंद हो जाती है। लेकिन अगर कोई कस्टमर हमें पैसा नहीं दे, चले जाए, कुछ भी बोल दे, तो हमें सुन के रहना पड़ता है। सुनने वाला कोई नहीं है, कोई फिजिकली ऑफिस नहीं है। और जब राइडर रहते हैं तो रेट हमारा इतना ख़राब है, ई-रिक्शा के भी रेट से हालत ख़राब है। ई-रिक्शा वाले नहीं जाते 80 रुपए में। अच्छा, एक बात और बताइए, हम लोगों को पिकअप सब करने बोल जाना रहे हैं कि 2019 के बाद से रेट नहीं बढ़ रहा है, जी बिल्कुल घटे जा रहा है। घट रहा है क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ रही है तो कंपनी देख रही है कि और लोग आ रहे हैं। रीजन बेरोजगारी हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या काम करें? 80 रुपए में 4 किलोमीटर पिकअप करने जाओ, 3 किलोमीटर ड्रॉप है। अगर नहीं जाए तो हमारा रेटिंग कम हो जाता है, फिर बुकिंग नहीं मिलेगा। 10 किलोमीटर में सिर्फ 80 रुपये? जी 84, 10 किलोमीटर नहीं, लेकिन 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर का अगर राइड मिलता है तो 84 रुपये मिलते हैं। अब 8 लाख की गाड़ी से हम लोग बुकिंग करके 84 रुपये का बुकिंग मार के क्या बचे? माइलेज नहीं देता है। तब दिन भर में 20 ऑर्डर भी मारे तो क्या हमारा बचेगा? ऐप के अंदर में उबर ऐप हो या रैपिडो ऐप हो या आपका ओला ऐप है, कैब से ज्यादा ऑटो का भाड़ा है। हम 10 लाख 12 लाख का गाड़ी को लेके चल रहे हैं, वो 2 लाख का गाड़ी को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसका रेट जो है ना हमसे ज्यादा है। कंपनियां क्या कर रही है, देखिए 14% टैक्स के ऊपर में 6% टैक्स प्लस बुकिंग फीस के नाम से एक्स्ट्रा पैसा लेती है। क्यों लेती है? आपको जब हम पास का पैसा दिए, जो भी लगता है एक दिन का जो भी रिचार्ज का चार्ज है वो हम दिए, फिर ये बुकिंग फीस किस चीज का काटा जाता है? डेली। आप जीरो कमीशन पास दिए ना सर, आप जीरो कमीशन पास में एक्स्ट्रा पैसा क्यों ले रहे हैं? अभी आपको खाली रेट देखना है। हाँ, रेट यार, उसमें तो वो टुक टुक नहीं जाएगा आज के डेट में। उसमें 134 रुपए में 5 किलोमीटर 4 आदमी एक कार में जाएगा, कैसे जाएगा फुल एसी में? 134 रुपए में 4 आदमी को हम 4 आदमी 5 किलोमीटर एसी चला के, अगर एसी के साथ, एसी के साथ हम कैसे चलेंगे सर? यहाँ तो अगर कोई ऑटो बुक करता है बिना कंपनी का भी तो वो भी 200-250 रुपए से ज्यादा 250 रुपए लेता है। हमारे को ये भी फैसिलिटी नहीं है। आपको एसी बंद करेंगे तो कस्टमर को कंप्लेन करेगा। उबर हमारा नहीं सुनता है, लेकिन कस्टमर का सुनता है, वो आईडी ब्लॉक कर देगा। एक कंप्लेन हुई, आईडी ब्लॉक कर देगा। और उस आईडी के भरोसे हम 10 लाख का गाड़ी खरीदे हैं। उस आईडी के भरोसे 10 लाख का गाड़ी खरीदे हैं। हर एक राइड पे वो एक्स्ट्रा पैसा भी ले रहा है। हाँ। कोई भी राइड अगर हम पूरा करते हैं, कस्टमर को सपोज राइड अगर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा छोड़ रहे हैं, उसमें फेयर अगर हमारा बढ़ रहा है ना, तो वो फेयर हमको नहीं मिल के कंपनी को चाहिए। किसके नाम पे? ट्रिप बैलेंस के नाम पे। वो 300 रुपये का भी आपका बढ़ रहा है,
तो ड्राइवर को ना मिलकर कंपनी को चाहिए। अच्छा एक बात पास बताइए, भी चाहिए, जीएसटी भी चाहिए, फिर से टैक्स भी चाहिए, जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है वो भी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, इतना कम रेट पैसा बच पाता है, घर चल पाता है, ईएमआई देना है? ईएमआई के लिए आज उतना में किसी का नहीं चल पाएगा। आज ईएमआई भरना है जरूरी है बोल के आज हम 8 घंटा का तो एक नॉर्मल ड्यूटी 8 घंटा का होता है गवर्नमेंट का भी। आज हम 14 घंटा 16 घंटा 20 घंटा 24 घंटा खटने के बाद भी ईएमआई तक खाली जमा करने का पैसा कमा पाते हैं। अब हम उससे क्या करेंगे? कर्जा है, लोन ऑप्शन है, ऐप के माध्यम से लोन लेके हम ईएमआई भर रहे हैं। बोलिए तो प्रूफ दिला देंगे ईएमआई कहाँ से भर रहे हैं। हम आज ऐप के भरोसे गाड़ी ले लिए और गाड़ी में गाड़ी आप देते जा रहे हैं। शहर में उतना कैपेसिटी नहीं है जितना गाड़ी रखा हुआ है। आप बोल रहे हैं ईएमआई जितनी कमाई होती है, हाँ। कर्जा ले रहे हैं, कर्जा कैसे भरते हैं? फिर उसको अपना कहीं और से मैनेज करते हैं, कहीं से बैक सॉफ्टवेयर तो उससे लेते हैं। इस तरह से जहाँ तक टान सकते हैं टानते हैं। मतलब आप लोग की हालत ऐसी है कि कर्जा लेने को आप लोग मजबूर हैं। गाड़ी कहाँ जाएगा भैया? एक ईएमआई गिर जाएगा, 2 ईएमआई गिर जाएगा, गाड़ी के ऊपर आ जाएगा आज। गाड़ी अगर चला गया तो जो कर्जा है वो तो भरना ही पड़ेगा, ईएमआई तो देना है, देना ही पड़ेगा। अब गाड़ी टान लीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, ईएमआई तो देना पड़ेगा, तो गाड़ी चला जाएगा तो कहाँ? क्या बोले? आज ड्राइवर दोस्त लोग का ये हालत हो गया है कि ईएमआई का डेट आता है तो कोई बोलता है कि मुझे दे दो 2000 कर्ज, तो कोई मुझे दे दो 2000 कर्ज। 4 लड़के से कर्ज लेगा तो ईएमआई भरेगा, जब कमाएगा तो वो चारों दोस्त को फिर कर्ज देगा, वो फैमिली कब चलाएगा? घर कैसे चलाते हैं? मान लीजिए बाल बच्चे होंगे, आप लोग के परिवार है, राशन पानी खाना मोबाइल रिचार्ज से लेके बच्चों के फीस भी है, इतनी सारी समस्या का समाधान कैसे होगा? ये जो बताए एमआई से वही कर्जा लेते हैं। यहाँ से लीजिए वहाँ भरिए, वहाँ से लीजिए यहाँ भरिए, ऐसी करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगा। लास्ट में ऊपरे जाने का तैयारी करना होगा। अब आप लोग जो है अनिश्चितकालीन धरने पर है, ये समस्या का समाधान नहीं होगा। एक सेकंड, अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है, लंबी समस्या है आपकी, नहीं होता है तो क्या करिएगा आप लोग? उस समस्या के लिए हम लोग बहुत इंतजार करते हैं कि इंटरसिटी मारेंगे। अब इंटरसिटी का भी एक नया कहानी है कि अगर आपको लंबा ट्रिप मिल गया ना तो आपको कंपनी दे तो रही है 10,000 का बुकिंग, आप बुकिंग कंप्लीट किए और आपको अदर स्टेट में आपका लॉग आउट कर देगा डिवाइस को, और उसके बाद आपसे ही मांगेगा मुझे दीजिए अब 10,000 रुपये खाली हाथ में। हाँ, मेरे साथ ही खुद हुआ है। 9,000 का बुकिंग मारा, मुझ पे ही 9200 रुपया माइनस चढ़ा दिया। ऐसा क्यों भाई? 4 दिन से मेरा आईडी ऑफ। ऐसा क्यों? वो कंपनी बोला रिव्यू हो रहा है, रिव्यू के चक्कर में 4 दिन से मेरा आईडी ऑफ। 4 दिन से मैं बैठा हुआ हूँ, 5वें दिन आईडी चालू हुआ, उसमें भी कोई बुकिंग नहीं आ रहा है। क्या करेंगे अगर समस्या का समाधान नहीं होगा? तो आप तो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यूनियन के। जी देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब मीटिंग अरेंज करते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो यही जुमलेबाजी ये लोग हाँ कर देंगे और उसके बाद वीडियो ख़त्म और मामला ख़त्म। तो इस बार हम लोग तय करके निकले हैं कि सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितने बाजुए का टिल में है। मतलब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। देखिए, हम लोग को पास ऑप्शन नहीं है, आगे कुआं है पीछे खाई है। हम नहीं लड़ेंगे तो भी खत्म होंगे, तो कहना लड़के खत्म होंगे। तो देखिए, ये आवाज़ है झारखंड के जितने भी ओला उबर रैपिडो के अंतर्गत जो टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स है, ये उनकी आवाज़ है। ये आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। इनकी समस्या आम समस्या है नहीं, इनके पास ना खाने का पैसा हो पाता है, भुखमरी की कगार पर है, जैसा इन्होंने कहा। ईएमआई भर पाते हैं मुश्किल से मुश्किल, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई घर देखना है, तो इससे इधर उधर से ये लोग लोन लेते हैं। ये समस्या इनकी आज की नहीं है। ये कह रहे हैं कि 2019 के बाद से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका फेयर जो है भाड़ा वो कभी बढ़ा नहीं, ऊपर से घटते गया। पहले 26% टैक्स लिया जाता था, 20% उधर से हटा दिया गया। इसके अलावा अब क्या किया गया कि कंपनी कहती है कि आप पहले रिचार्ज करिए फिर आपको बुकिंग मिलेगा। कान यहाँ से पकड़िए चाहे वहाँ से, कान आप पकड़ ही रहे हैं। तो ये इनकी समस्या है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है पूरे झारखंड में ये लोग। अब देखना है कि कंपनी के कान तक इनकी बातें पहुंचती है तो कंपनी इस पर क्या रुख करती है। और सबसे बड़ी समस्या है कोऑर्डिनेशन की। अगर आप पूरे झारखंड में एक एक रीजन में एक ऑफिस खोल देंगे तो ड्राइवर अपनी बात और समस्या को लेकर आप तक पहुंच पाएंगे, कंपनियों को भी आसान होगा इस पर बात करने के लिए। लेकिन ये ऐसी व्यवस्था पूरे झारखंड में अब तक ओला उबर रैपिडो के अंतर्गत काम करने वाले गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के पास नहीं है। अब देखना है कंपनी इसका हल कैसे निकालती है और इन लोग का हल निकलेगा कि नहीं, या फिर टैक्सी सर्विस पूरे झारखंड में बाधित रहेगा। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कुणाल, मेरा नाम अरविंद सिंह। देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।